बहुत ही सेंसिटिव केस है। एक ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर को इनसाइड अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल मर्डर कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। We want the government to answer at its earliest. We are giving 24 hours to answer everything. प्रोटेस्ट में यही है कि हम लोग वी विल शट डाउन दी हॉस्पिटल सर्विसेज। रेजिडेंट डॉक्टर पहले से 36 आवर कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं और फिजिकल असल्ट बहुत बार होता है। In general, security in public hospitals is very, very poor. पश्चिम बंगाल में हुई महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद अब पूरे देश में जो डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज दिल्ली में देखिए प्रोटेस्ट किया गया और तमाम यहाँ पर बारिश पड़ती रही, लेकिन जो स्टूडेंट्स से उनका प्रोटेस्ट नहीं रुका। तमाम यहाँ पर मेरे साथ मेडिकल स्टूडेंट्स से सबसे बातचीत करेंगे और यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या क्या मांग होती दिखाई दे रही है और क्या क्या मांग यहाँ पर वो करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट करा जा रहा है आज जिस तरह से जो पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, क्या क्या मांग यहाँ पर करी जा रही है। We're protesting now for our rights as a hospital and healthcare facility that we don't have even restrooms to take rest female doctors के लिए। So अभी एम्स वाले ऐसे हॉस्पिटल में तो हो सकता है, बट देयर आर सो मेनी पेरिफेरल कॉलेजेस जिसमें मैंने MBBS करी है, वहाँ पे तो कोई स्पेसिफिक ड्यूटी रूम्स तो होता ही नहीं है। इट्स नॉट लाइक कोई सेमिनार रूम जाके रेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है। उनको मतलब कोई जगह नहीं है ना कि दे हैड टू गो बैक टू द सेमिनार रूम, तो वहाँ का क्या फैसिलिटीज़ होंगे वो भी तो होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि अभी आज के लिए हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, बट दिस हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री। हर गवर्नमेंट कॉलेज में या हर कॉलेज में ही ये होना चाहिए। जी, बड़ा सवाल यहाँ पर फैसिलिटी को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर जो अपराधी है उसको लेकर ये बात यहाँ पर आ रही है कि वो हॉस्पिटल में आ जा सकता था और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर उसे रोक टोक नहीं थी। यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर जिस तरह से आरोपी पर बड़ा यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही कि हॉस्पिटल में एंट्री मिल सकती थी उसके लिए, यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी कमी हॉस्पिटल की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या आगे एक्शन होना चाहिए आपके लिए? ये हॉस्पिटल की कमी पहली बार नहीं हो रहा है। हम बहुत सालों से एक ही बात बोलते हुए आ रहे हैं कि जो भी एंटर करता है, रेजिडेंट्स और जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो एक्चुअली इमरजेंसी में काम पे रहते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट उनको कभी मार के चले जाते हैं, डेथ्स भी हुई हैं, और ये तो मतलब हद ही पार हो गई है। तो इन जनरल सिक्योरिटी इन पब्लिक हॉस्पिटल्स इज़ वेरी वेरी पुअर। तो हमारा मेन जो मोटिव है इसी बात को हाईलाइट करना है। वो जब तक ठीक नहीं होगा आगे के प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगे, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते ही रहेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ केंद्र सरकार की यहाँ पर बड़ी कमी है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई कड़ा एक्शन होता नजर नहीं आ रहा। सीबीआई की मांग करी जा रही है, सीबीआई की जांच को लेकर क्या कहेंगे आप? हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये केस एक बहुत ही सेंसिटिव केस है। एक ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर को इनसाइड अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल मर्डर कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इट हैज़ टू मेक अ ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन एंड इट शुड बी handed over to the CBI, because you see the a medical college at its the pyramid of a healthcare infrastructure। अगर एक मेडिकल कॉलेज में ये हालत है तो फिर बाहर प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर में एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी कैसे दे पाएगा? यही एक मेन रीज़न है कि मोस्टली इंडिया के आज जो भी डॉक्टर्स हैं दे वांट टू मूव आउट फ्रॉम द इंडिया एंड सेटल अब्रॉड। मेन रीज़न इज़ द सिक्योरिटी। सो गवर्नमेंट को सारे सिक्योरिटी पैरामीटर्स एक हॉस्पिटल के लिए एक सारे पैरामीटर्स निर्धारित करते हुए उसके अकॉर्डिंग सभी डॉक्टर्स को एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट सर्विस देश की जनता को दे पाएँ। जी बिल्कुल। यहाँ पर सेफ एनवायरनमेंट की बात करी जा रही है। यहाँ पर जिस तरह से ये दरिंदगी भरा मामला पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, इससे पहले भी तमाम ऐसे जो महिला हैं उनके साथ दरिंदगी भरे मामले निकलकर सामने आते हैं। अभी अयोध्या में देखा गया एक 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया, लेकिन कोई भी बड़ा कानून यहाँ पर केंद्र की तरफ से नहीं बनाया जाता, राज्य सरकार की तरफ से नहीं बनाया जाता। आखिर कब तक कितनी निर्भया निकल कर सामने आएंगी? We have placed our request for the Central Protection Act much before earlier also, but there was no answer from the government side, and these incidents are going on. We are seeing it, and this incident which has occurred in RG Kar has crossed all the barriers, because one female doctor resident who is working for 36 hours of the duty and after that getting murdered and raped, and still now the criminal is roaming around, because whatever they are telling, I think they are hiding many things, because someone is involved inside the premises only.
This is not the work of one person only. This is the work of many heinous persons who have conducted this act. And if government is not coming in front, if no one is coming in front, then we are not going to stop this strike. We want it. We want the government to answer at its earliest. We are giving 24 hours to answer everything. We will not tolerate. We have zero tolerance against this act. ममता सरकार को लेकर क्या मांगे उनसे, क्योंकि देखिए उनके राज्य में ये मामला हुआ है और वो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, हालांकि वो कह रही हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच भी होगी और इसमें कड़ा एक्शन भी होता नजर आएगा। यहाँ पर क्या अपराधी के लिए, क्योंकि देखिए निर्भया वाला केस हुआ था, फांसी जैसी सजा यहाँ पर सुनाई गई थी, तो इसमें क्या कहेंगे आप? We want hang to death, but I have done my undergraduate from West Bengal, so I know that inside the hospital premises is how the goons, how this party politics goes on. Because I was also threatened once when I was in Burdwan Medical College by one person named as Bablu. He was some political person and he came to me and he said that if you don't make this admission right now, I'm going to sue you now from the hospital. He was no one. He was just so-called. So this are going means in West Bengal, and we just want from Mamata Banerjee. She is herself a woman. First she is a woman, then she is CM. So she should handle it with care. That's what. यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको भरी धमकियाँ यहाँ पर मिलती रहती हैं, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन उसी के साथ ऐसी दरिंदगी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो शांत बैठी नजर आती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी इस मामले में बोलती हुई नजर नहीं आती हैं। उसी का ये कारण है कि आज हमारे डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को सड़क पर उतरकर बारिश में देखिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहाँ पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ये मामला हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी केंद्र भी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा, अपना स्टैंड रखता नजर नहीं आ रहा, और जो राज्य सरकार है वो भी अपना स्टैंड रखते नजर नहीं आ रहे। अभी मेडिकल स्टूडेंट्स को जिस तरह से एक सपना होता है, जो इमेज बन जाती है कि अब ये डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन जिस तरह से उसे स्ट्रगल हॉस्पिटल में जाकर उसे झेलना पड़ता है। जैसे अभी पहले भी आपके सहयोगी ने बताया कि इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी होती है, 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ से मतलब कोई एक सेफ्टी नहीं है गर्ल्स के लिए, ना बॉयज़ के लिए ना गर्ल्स के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी लाइक every medico has a dream to become a doctor, and every aspirant wants to be a good doctor and treat the patients very well. But if you don't have the proper security to maintain it as a doctor, how can you treat the patients? How can the aspirants will come to become a doctor if don't have proper protection for them? So we are asking the ministry to have a proper DDR for every doctor and proper security. If there are night duties, please arrange the travels for the girls hostel to the hospital for them to have proper security. So we generally want this. We always think about the patient life only. We don't think about ourselves. Even the odd times also we'll go to the hospital and we see the patients. We are like all the time have to take patient care. But we should also want a proper security, and we also have a proper security act for that. If like presently there are many things are going on like that. Many some patient will come and beating the doctor. So how can we ensure like we don't have proper security? Even this is happening in many primary institutes also. So just we want की security for the doctors is important. सिक्योरिटी को लेकर बड़ा सवाल यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर आज सुरक्षा उस महिला डॉक्टर के पास होती तो शायद उसको भी बचाया जा सकता था। लेकिन हॉस्पिटल की कमी, सरकार की कमी, और जिस तरह से पहले भी ऐसे देखिए तमाम केसेस निकल कर सामने आए हैं, लेकिन कभी उनमें कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर अगर सुरक्षा होती तो क्या उसको बचाया जा सकता था? बिल्कुल। यहाँ पे जो इशू है वो सुरक्षा का ही हुआ है, और दूसरा इशू है कि कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है डॉक्टर के पास रुकने का। 36 घंटे तो आप ड्यूटी करा रहे हो, है ना, तो 36 घंटे आपने कभी जागा है? नहीं जागा ना। हाँ, तो और ये 36 घंटे हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। लोगों को लगता है भाई डॉक्टर बन गया, बहुत ज़्यादा तीर मार लिया, पर 36 घंटे जागना पड़ता है, और फिर भी कोई आगे गोली मार जाता है। तो वही मैं उस सपने की बात कर रहा हूँ, जो लोग सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनने, मतलब ये बात क्योंकि अंदर की बातें होती हैं। जैसे आपने बताया 36 घंटे नॉर्मल इंसान नहीं जाग सकता, कोई नहीं जाग सकता। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आपने जैसे बताया कि एक रूम भी नहीं होता जाकर रेस्ट रूम वो 10 मिनट रेस्ट भी कर सके। क्या ये सुविधाएं, ये सब केंद्र की कमी नहीं दिखती, राज्य सरकार की कमी नहीं दिखती? क्योंकि यहाँ पर जब कड़ा एक्शन ऊपर से होगा तभी कहीं ना कहीं यहाँ पर हॉस्पिटल सतर्क दिखाई देंगे। हाँ, वही तो बात है। बात यह है कि मरीज़ जब देखता है कि भाई डॉक्टर कम है, हम लोग ज़्यादा हैं, इलाज में देरी हो रही है, तो गुस्सा निकलता है डॉक्टर पे। और गलती किसकी है? सरकार की, क्योंकि वो फंड्स ही नहीं दे रही है, और फंड्स नहीं तो सुविधा नहीं है। कोई DDR नहीं, डॉक्टर रूम नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, सामान भी नहीं होता है, उसमें भी मरीज हम पे गुस्सा करते हैं। समझ रहे हो आप?
और इतना बड़ा बड़ा एग्ज़ाम निकल के आते हैं, कितने 25 लाख लोगों ने दिया है नीट यूजी, कितने लोग ले रहे हैं 50,000 ले रहे हैं, तो उसमें इतना स्ट्रगल करके लोग आ रहे हैं। फिर MBBS करेगा 5 साल 5.5 साल, फिर एक और एग्ज़ाम होगा उतना ही स्ट्रगल के साथ में, फिर वो जैसे ये सब कर रही थी, अभी ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, इतना स्ट्रगल के बाद भी फिर वो 36 घंटे जाग रही है। ये सब स्ट्रगल में भी जब उसके पास बाथरूम नहीं है, DDR नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, खाने वाने को भी अच्छे से नहीं मिलता है, फिर भी और फिर मर्डर हो जाते हो तुम। अच्छा, इस बार डॉक्टर्स को लेकर सुर्खियों में रहे। इस बार मैं अगर बात करूँ 2024 की शुरुआत में नीट का पेपर सवाल पूछा था कि ये किसकी गलती है, गलती बजट की है, बजट नहीं दे रहे, मतलब मेडिकल के लिए कोई बजट बजट का है, तुमने देखा है बजट का परसेंटेज? मतलब इस बार आपने बोला जिस तरह से मेडिकल के लिए बजट निकल कर सामने, केंद्र सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि ये मेडिकल कॉलेज खुलवा देंगे, वो मेडिकल कॉलेज खुलवा देंगे। वो सब बिल्डिंग बनाते रहते हैं, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए आपने देखा होगा तो बहुत कुछ चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेस मेन होते हैं, डॉक्टर्स का नंबर, नर्सेस का नंबर, ये सब बहुत सारे सामान चाहिए है, मशीनें चाहिए, पर वो सब नहीं, और उसका सिक्योरिटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर ये सब नहीं देता है। बस वो बिल्डिंग खड़ी कर दिया, सामने बोर्ड लगाया, भाई मैंने मेडिकल कॉलेज बना दिया, पर उसमें इलाज मिलेगा कहाँ से? वो बंदा तरस रहा है, आपको जाके देखना है तो पेशेंट से जाके मिलो, पता लग जाएगा तुम्हें। तो ये सब बाहर से दिखता है, अंदर से देख ही नहीं रहे लोग। और वो दर्द इस बात पे होता है कि जो पेशेंट आ रहा है उसको लग रहा है डॉक्टर नेग्लिजेंस कर रहा है, और नेग्लिजेंस कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन, और उसी को जाके वो वोट दे आता है। फिर प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि देखिए अभी आप जैसे कह रहे हैं कि 24 घंटे में हमें जवाब चाहिए, अगर केंद्र की तरफ से 24 घंटे तक जवाब नहीं आता है तो आगे क्या एक्शन होने वाला है? प्रोटेस्ट यही है, प्रोटेस्ट में यही है कि हम लोग वी विल शट डाउन दी हॉस्पिटल सर्विसेज। अभी हमने इलेक्टिव बंद किया है, इलेक्टिव मतलब OPD और जो ऑपरेशंस होते हैं, इमरजेंसी अभी जारी है। पर हम लोग अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती है, एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया है, हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज बंद करेंगे। हमें भी दर्द होता है कि भाई पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा है, पर हमको भी तो कुछ चाहिए यार, हम भी तो इंसान हैं, ऐसे मशीन थोड़ी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तमाम बात इन्होंने यहाँ पर बताई है कि क्या क्या स्थिति रहती है। बजट को लेकर भी यहाँ पर जिक्र करा कि बजट में ये प्रॉब्लम रहती है कि इस बार बजट में देखिए कोई भी मेडिकल स्टूडेंट, हालांकि सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे करे जाते हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनवा देंगे, ये कर देंगे। अगले सवाल लेंगे, क्या स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आगे चलकर, क्योंकि देखिए मेडिकल का बजट यहाँ पर उन्होंने जिक्र करा कि मेडिकल का कोई बजट नहीं आता, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी कमी यहाँ पर देखी जा रही है। प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिकल जो है इसने सब बंद कर दिया है। अगर अभी 24 घंटे में कोई कड़ा एक्शन केंद्र सरकार का नहीं होता है, राज्य सरकार का नहीं होता है, तब यहाँ पर और क्या कुछ करते नजर आएंगे मेडिकल स्टूडेंट्स, तमाम जो डॉक्टर्स हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, इस चीज़ को बहुत पॉलिटिकल नहीं बनाते हैं जी। हमें समझना होगा कि परेशानी क्या है और इसके लिए क्या कर सकते हैं। मामला इतना ही है। सुबह से इंटरव्यू चल रहे हैं, सबने बहुत बातें की होगी, मैं इसको और थोड़ा बेसिक बनाना चाहता हूँ। होता क्या है, आप डॉक्टर को भगवान के बाद और इंसान के ऊपर रख देते हो, फिर आप उनसे वही दर्जा दे के कुछ एक्सपेक्ट करते हो जो सच नहीं है। हैं हम इंसान, जिस तरह से हम भगवान से आप कुछ मांगते हो, नहीं मिलता जाके उनकी मूर्ति को गाली देते हो, यही चीज़ आप एक इंसान के साथ नहीं कर सकते हो। वही हुआ है यहाँ और वही हमेशा होता है। फ़र्क ये है क्योंकि आज तक कुछ नहीं हुआ, पिछले 10 साल में चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि इतनी घटिया हरकत आज हुई है। तो यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का देयर वाज एन आर्टिकल जिस पे लिखा था कि वेस्ट बंगाल के एक शहर में एक घटना हुई है, दिल्ली में यहाँ आके प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो ये बात मैंने इसलिए निकाली ताकि आप समझ सके कि हम यहाँ पे ये बात क्यों ला रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें क्यों ख़राब होती जा रही हैं। दूसरी चीज़, इसके अगले दिन वेस्ट बंगाल की ये घटना है जहाँ एक दूसरे कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में यानी CNC में एक महिला अपना काम कर रही थी, अकेली डॉक्टर। उनको कुछ पेशेंट के साथ ही जाके बोलते हैं कि पहले हमारे पेशेंट को देखो, नहीं तो हम अर्जी कर हम दोबारा कर देंगे। मतलब इस तरह का जो समस्या आप बता रहे हो ये शुरुआत से है और कभी इस पर गौर नहीं दिया गया। और क्योंकि इस पे हमेशा गौर नहीं दिया गया है, हमेशा डॉक्टर अपने कर्म को वापस चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पेशेंट की उतनी ही चिंता है। इस चीज़ों को कभी सीरियसली नहीं लिया गया है और हम पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, बट हमें 100% यकीन नहीं है कि इस बार भी ऐसा होगा। तो इसलिए ज़रूरी है, क्यों हम दिल्ली में कर रहे हैं, हम भी नहीं चाहते कि पेशेंट बाहर प्रताड़ित हो। लेकिन वो मुद्दा सिर्फ देखिए अब वेस्ट बंगाल का नहीं रहा, वो मुद्दा मुझे लगता है पूरे देश का बन चुका है। मुद्दा हमेशा से पूरे देश का रहा है, ये बात बस लोग समझ नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर आरोपी भी लगाए, जो आरोपी है वो हॉस्पिटल में आ जा सकता था, कोई यहाँ पर उसे पास की भी ज़रूरत नहीं थी, ना कोई गार्ड उसे रोक सकता था। शायद यही कारण एक रहा कि वो सुबह 3 बजे आता है और इतना घटिया काम वो करता है और उसके बाद वो उसको मार कर वहाँ से 6 बजे करीब चला जाता है और उसे कोई रोकता भी नहीं है।
जैसे आपने पहले बजट की बात सुनी, बजट कैसे डिसाइड होता है? बजट डिसाइड होता है डिमांड से, नीड से। तो हम बस ये दर्शाना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी बहुत ही बेसिक राइट है। हमें आप भगवान के साथ मत रखो, हमें इंसान मानो, हमें इंसान की तरह काम करने दो और इंसान की तरह सिक्योरली अब सेफ्टी के साथ हमें अपनी बेस्ट सर्विसेज देने दीजिए। कोई भी डॉक्टर आपको अपने काम से पीछे हटते हुए कभी नहीं दिखेगा। और आप जो भी ये सब करते हैं, इससे आप ही जैसे और पेशेंट्स प्रताड़ित होते हैं। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है बस। जी बिल्कुल, यहाँ पर और जो तमाम पेशेंट्स हैं वो प्रताड़ित तो होते हैं और तमाम समस्याओं का सामना देखिए यहाँ पर करना पड़ा है। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये दरिंदगी भरा मामला निकल कर सामने आया है, इसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने जिक्र का टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में यहाँ पर दे रखा है कि मामला पश्चिम बंगाल का है, दिल्ली में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने यहाँ पर जिक्र करा है कि पश्चिम बंगाल का मामला है लेकिन दिल्ली में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर ये सवाल बनता है कि आखिरकार मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का मुद्दा नहीं रहा, अभी पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। पश्चिम बंगाल से ज़्यादा एक ह्यूमैनिटी का मुद्दा है ये। अब पश्चिम बंगाल में किसी बेटी के साथ अगर रेप होता है तो क्या दूसरे देश के जो लोग हैं उनकी बेटियों का क्या वो सेफ़ है? क्या उनके माता पिता ये बोल सकते हैं कि मेरी बेटी आज कॉलेज जा रही है, वो जब घर आएगी तो वो सेफली घर आ जाएगी? क्या वो बोल पाएंगे ये चीज़? इस देश में अगर वो सेफ़ नहीं है तो हम कैसे सोचे कि हम कल हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई बहन अगर कहीं भी जाए तो वो कैसे घर सेफली आए? ये इस चिंता में तो वो हमेशा डूबे रहेंगे। देखिए, सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर सुरक्षा अगर होती है अस्पताल के अंदर भी, क्योंकि जिस तरह से आरोपी आ जा सकता था उसे कोई रोकने वाला नहीं था, मैंने जितना इस पूरी खबर में जाना, और अगर यहाँ पर सुरक्षा होती तो शायद ये घटना होती नजर ना आती। और यहाँ पर जैसे आपने जिक्र करा, यहाँ पर शुरुआत से सब बता रहे हैं कि 36 घंटे नौकरी यहाँ पर पूरा अपनी जॉब देने के बावजूद भी एक रेस्ट रूम भी यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके लिए नहीं होता। तो यहाँ पर जो सपने परिवार देखता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, भगवान कहलाया जाएगा, लेकिन उसे कितनी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। आप भी एक मेडिकल स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या स्थिति, यहाँ पर कितनी स्थिति खराब है? कंपेरेटिवली और पेरिफेरल कॉलेजों कंपेरेटिवली एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी सिक्योरिटी बेटर है, लेकिन वो जो पूरी इंडिया में सभी डॉक्टर्स काम करें तो वो सभी का सेफ्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एम्स दिल्ली में है। सेकंड थिंग कि एम्स रेजिडेंट डॉक्टर पहले से 36 आवर कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं और फिजिकल असाल्ट बहुत बार होता है, वो भी मतलब सही बात नहीं है। लेकिन जैसे एक अब कंडीशन ऐसा इतना एक्सटेंड हो गया कि एक डॉक्टर का उनके प्रीमिसेस में, उनके हॉस्पिटल में पेशेंट डॉक्टर का रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इससे हीनियस कुछ नहीं हो सकता। तो अब ये हमारा प्रमुख मांगे हैं कि जैसे इस जो इवेंट हुआ पूरा, इसे सीबीआई जांच हो। सेकंड थिंग कि जो उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल एमएस एंड जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, पूरे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनका मतलब उनको सस्पेंड कराओ, उनको हटाओ। एंड जो हमारे कलीग जिनका रेप करके मर्डर हुआ है उसके नाम पे लाइब्रेरी या कोई भी वहाँ के इंस्टीट्यूट का उसके ऊपर नामकरण हो, उनके नाम पे वो समर्पित हो। एंड सेकंड है कि उनको जैसे अब एक शहीद होता है, अपन कोई आर्मी पर्सन शहीद होता है, उसको अपन शहीद क्यों बोलते हैं कि वो एक सेवा करते हो और अपनी ड्यूटी पे शहीद हुआ है। तो इनडायरेक्टली ये भी वो अपना एक ड्यूटी कर रहा था नेशन के लिए, एंड वो अपनी ड्यूटी आवर और ड्यूटी एरिया में वो मतलब उसका मर्डर और रेप हुआ तो उसको सही दर्जा दिया जाए और एक उनकी फैमिली को कंपनसेशन पूरा मिलना चाहिए इस रिगार्डिंग। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और एक हमारी बहुत दिनों से मांगे चलती आई है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स, तो वो इनिशियली बहुत बार जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है सब बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट में वो कंटिन्यू डॉक्यूमेंट में चल रहा है कि हम ये बिल लाएंगे, ये पास करेंगे, हम मोस्टली एश्योरेंस मिलता है। लेकिन अभी हमने उसको भी इंक्लूड किया, जब तक हमें रिटर्न एश्योरेंस नहीं मिलेगा मिनिस्ट्री से तब तक हम स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे। मतलब केंद्र सरकार की यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है आपके लिए? केंद्र प्लस में स्टेट गवर्नमेंट, अभी इश्यू स्टेट गवर्नमेंट के है कि वहाँ की वेस्ट बंगाल की उसमें हो, लेकिन हमारी जो मांग है वो सुरक्षा का मुद्दा है। आपने जैसे बोला बिल लाया जा रहा था लेकिन वो बिल नहीं आ पाया अभी तक, वो सिर्फ हवाओं में बातें होती हैं। वो बहुत दिनों से कागजों में चल रहा है कि हम लाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी हमें रिटर्न एश्योरेंस नहीं मिलेगा। और ये पूरी हमने जो 6 मांगे बताई हैं जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे। जी, वो 6 मांगे क्या हैं आपकी? वो 6 मांगे, एक इस पूरे इवेंट का सीबीआई जांच हो। सेकंड है कि उसके मतलब जो प्रिंसिपल है एमएस एंड उनको सस्पेंड किया जाए। थर्ड कि
उसके नाम पे लाइब्रेरी हो या कोई हॉस्पिटल का कोई मतलब इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं उनका नामकरण हो, उनकी जो हमारे कलीग थे उनका। सेकंड है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। एंड फिफ्थ है कि उनको मतलब कंपनसेशन मिले फैमिली को। एंड सिक्स है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पे हमें रिटर्न एश्योरेंस मिले। मतलब यहाँ पर 6 मांगे तमाम जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपने बिल का जिक्र करा कि बिल यहाँ पर हवाओं में बातें होती नज़र आती हैं, लेकिन बिल यहाँ पर पास होते नज़र नहीं आते, कभी संसद में भी नहीं रखे जाते। एक बात मैं और कहना चाहूँ कि गवर्नमेंट ने ये तो बोल देते कि हम 50 मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, 25 मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, 100 बनवा रहे हैं, लेकिन उसने मेडिकल कॉलेज बनवा के वो बस कागज़ों पे नंबर में दिखा रहे हैं। उसमें क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है। डॉक्टर्स के लिए क्या काम करते समय क्या क्या ज़रूरतें होती है। पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज में इवन आप प्रोटेक्शन की बात छोड़ो, उनके लिए बेसिक नीड्स होती है, वॉशरूम तक की नीड्स वो भी नहीं है। ये तो एम्स में चलो हम हैं तो ये चीज़ें हम शायद फील नहीं कर पाते, लेकिन आप पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज में हो तो ये सब बेसिक चीज़ें भी ना मिल पा रही। तो जो एक सो कॉल्ड एलीट क्लास हमें बोला जाता है कि हम बहुत पैसे कमाते हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ कहने की बातें हैं। हमें इवन बेसिक चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो आप सोच लो क्या। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे ये जिक्र कर रहे हैं कि बेसिक नीड भी नहीं मिल पा रही, वॉशरूम तक प्रोवाइड नहीं किए जाते, रेस्ट रूम तक प्रोवाइड नहीं किए जाते। जो डॉक्टर कहता है कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, लेकिन केंद्र सरकार या फिर राज्य की सरकार, जो भी सरकार है, वो उनकी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख पा रही। यहाँ पर क्या कहेंगे आप? हाँ, मेनली एक्चुअली जितने भी, जैसे कि इन्होंने बताया है कि पेरीफेरी के जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसमें उतनी सुविधा नहीं होती है। और रही बात इस पर्टिकुलर केस के लिए, इसमें एक्चुअली मेडिकल फ्रेटर्निटी का पूरा केस है और ह्यूमैनिटी के ग्राउंड से भी, चाहे इंसिडेंट भारत के किसी भी कोने पे हुई हो, तो वो सबका कर्तव्य बनता है, सबका जिम्मेदारी बनता है कि मतलब उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ताकि क्योंकि ऐसी इंसिडेंट जो पहले भी हुई होंगी और हुई हैं, ताकि फिर से बार बार ना रिपीट हो। ठीक है, उसमें क्या कमी रहेगी वो उनके लोकल पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल का जो है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, एक्टिवली उसकी जांच करके, और जो भी जिसने भी ये हीनियस क्राइम किया है उसको मतलब परपिट्रेटर को सख्त से सख्त सजा हो और उसका एक एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए। और एग्जाम्पल सेट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि फ्यूचर में बार बार वो ऐसे इंसिडेंट ना हो, लोगों की हिम्मत जो एक हीट ऑफ मोमेंट में कुछ भी करने का होता है वो ना हो। थोड़ा गुस्सा आना, ये आना, वो तो एक ह्यूमन नेचर है, बट इंसिडेंट कर देना ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और उसके लिए आप जो भी कर रहे हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उनको अच्छे से ढूंढ के करना चाहिए, ताकि उसके घर वालों को, डॉक्टर्स के जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ उसके घर वालों को न्याय पे भरोसा रहे। ठीक है, और हॉस्पिटल पे जो हॉस्पिटल की तरफ से जो कमियां रह गई हैं आगे सारे रेजिडेंट को वो प्रोवाइड करें, ताकि वो सेफ्टी महसूस करें, ताकि वो अपनी 36 घंटे की ड्यूटी 24 घंटे ना सो पाना, उसके बाद 12 घंटे की सुध ना रहना, ठीक है, तो वो अपने इसको सेफ़ महसूस करें कैंपस के अंदर, जिस वजह से मतलब वो अपने को भी ठीक रखें, अपने घर वालों की भी, जिस उम्मीद से वो आए थे वो सारा कुछ ठीक रहे। जी बिल्कुल, मैं देश के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो उसे अपनी देश की बेटी मानकर इस सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे वो। जी बिल्कुल, सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी का नहीं है, कहीं भी कोई भी इंसिडेंट होता है उसके लिए सब लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। मेडिकल फ्रेटर्निटी का ही केवल जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज से खड़े हों। यहाँ पे मतलब हर एक को, चाहे वो एकेडमिक्स में हो या नॉन एकेडमिक्स में हो, क्योंकि ये इंसिडेंट एक व्यक्ति के साथ हुआ है, ठीक है, एक ह्यूमन के साथ में हुआ है, और इस दुख से किसी के साथ भी इंसिडेंट होगा वो सिमिलर ही दुख से गुजरेगा। तो इसमें एक यूनिटी दिखानी चाहिए देश के सारे लोगों को, चाहे वो मेडिकल फ्रेटर्निटी से हो, चाहे इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी कहीं से भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेटर्निटी से हो या आम आदमी भी हो, तो उनको सबको मिल करके एक संगठित वो दिखाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ना हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तमाम जिक्र यहाँ पर हमने सबसे करा, और यहाँ पर 24 घंटे वक्त केंद्र सरकार को दिया गया है, राज्य सरकार को दिया गया है। इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा यहाँ पर आरोपी के खिलाफ यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि देखिए मामला सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि वो लड़की एक डॉक्टर थी, वो लड़की थी, और इतनी दरिंदगी भरा मामला उसके साथ देखिए किया जाता है सिर्फ क्योंकि जो आरोपी था उसको गुस्सा आ जाता है। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ करती नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट तनुज दीक्षित।